हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम पढ़ने वाले हैं। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन अपलोड कर दूंगा बाद में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और ये है क्लास, कौन सी क्लास का है दोस्तों? आपका क्लास 7th का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्लास 7th का चैप्टर है आपका, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है और ये सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या है दोस्तों, डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है। ठीक है, जो कि आपने थोड़ा बहुत हो सकता है क्लास 6th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये थ्योरी है, यहाँ पे आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पहुंचते हैं हम, पहला टॉपिक है 3.2 यानी अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का निकालने का तरीका, सबसे इजी तरीका क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का, ARITHEMATIC, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं? ऊपर जो है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, जो हमारा अभी काम आने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इजी करके, देखिए मैं इसको पूरे को एक ही टॉपिक में पूरा ये आगे का फिनिश करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐसे मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, किस चीज का निकालना है? 3 लड़कों का निकालना है। मान लेते हैं एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन। ठीक है, 3 हमने कोई भी बच्चे ले लिए। राम की उम्र जो है वो है आपकी 4 साल, श्याम की उम्र है 6 साल एंड मोहन की जो उम्र है आपकी है वो है 10 साल। ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम 4 + 6 + 10 कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो सबका सम कर लिया अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? 1 2 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 और 6 16 और 4 20, तो 20 अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में ऐसे लिख देंगे इसे। अगर आपको इसे लिखना है होल नंबर्स में तो क्या आ जाएगा? 3 6 18, 6 होल 2/3। ठीक है, 6 होल 2/3 हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है, एक नंबर दे रखा है 20, एक नंबर दे रखा है 60, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है दोस्तों? एवरेज मीन निकालना है। एवरेज मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे? 20 + 60/2, तो 60 और 20 हो जाएगा आपका 80, 80/2 यानी 80/2 यानी 40 हो जाएगा। तो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की जगह मैंने किस चीज का यूज किया? मैंने यहाँ पे टर्म्स का यूज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स की जगह में क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? आशीष जो है वो 4 घंटे पढ़ता है और 5 घंटे पढ़ता है और 3 घंटे पढ़ता है कंसेक्यूटिव डेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका एवरेज मीन निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। तो 4 + 5 + 3, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। 12 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप 12/3 कितना हो जाएगा आपका? 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आवर्स पर डे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? A batsman scored the following numbers of runs in the 6 इनिंग। ठीक है, 6 इनिंग्स में उसने इतना इतना स्कोर किया। कितना कितना स्कोर किया देखो, 36 35 50 46 60 55। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है? हमें देखना है कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। ठीक है, हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम इन सबका सम करेंगे। सम करेंगे तो कैसे करेंगे? हम सबको एक साथ लिख लेंगे। 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55। ठीक है, अब इन सबका सम करेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 6 हो गया आपका 17, 17 और 5 हो गया आपका 22। ठीक है, 2 कैरी आ जाएगा। ठीक है, आगे
6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 27 28, यानी 282 हो गया। ठीक है, तो 282 और अपॉन में कितना आ जाएगा, जितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 6 से यहाँ डिवाइड कर दूंगा एंड यहाँ पे इसे काटेंगे तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, बचेगा 4, 6 7 जा 42, आपका 47 जो है वो आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको करके दिखा दिया। सारी डिजिट को एक साथ ऐड करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, दो दो को तीन तीन को ऐड करते हैं, तो वो लॉन्ग मेथड हो जाता है, वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, थ्योरी में मैथ्स में कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस फॉर्मूला लिखो सीधे आंसर लगाओ। फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्या निकल पाया, क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, ये ट्राई दी, इसमें कुछ खास है नहीं, इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं होता। यहाँ क्या है, फाइंड एटलीस्ट फास्ट 5 नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो मैंने ये आपको मैंने पहले बोल दिया था कि इसका आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सीख रहे, हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, a+b/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। a क्या है हमारा 1/2, ठीक है, और b क्या है हमारा 1/3। ठीक है, 1/2 + 1/3 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 अपॉन 6 अपॉन 2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और नीचे हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12, 5/12 हमारा आंसर निकल आया, एक टर्म निकल आया। ऐसे ही हमें क्या है, बाकी के टर्म निकालने। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 1/2 छोटा टर्म है, 1/3 बड़ा टर्म है, और बीच का टर्म 5/12 है। ठीक है, तो अब हमें और टर्म्स निकालने, तो हम a+b/2 का फॉर्मूला इसके साथ लगाएंगे, a+b/2 का फॉर्मूला इसके साथ लगाएंगे। ठीक है, बाकी इसका एक और तरीका था जो मैं आपको बता दूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में बता दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को ना आप दूसरे तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज, नीचे वाले नंबर्स को सेम बना देते हैं। नीचे वाले नंबर्स को सेम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे करूंगा 2 से, 2 से। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 3/6, यहाँ पे 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, अब समझो कि 3/6 और 2/6, इसके बीच के हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, 5 नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर्स निकालने हैं, तो मैं क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 5 से करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 2 5 जा 10/6, और ये मेरा हो जाएगा 5 3 जा 15/6। ठीक है, हमें कितने 5 नंबर निकालने थे, तो हम इनके बीच के 5 नंबर क्या लिखेंगे, देखो 10 से बड़ा क्या होता है, 11 12 13 14। ठीक है, ये सारे होते हैं, और इन सब के नीचे हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जस्ट सेकेंड, अगर हम कुछ गलती कर दिए हो तो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 5 3 जा 15/6 एंड 5 2 जा 10/6। ठीक है, तो 11/6 12/6। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, और मैं इस क्वेश्चन को क्या है, आपका टेस्ट लूंगा तो देने भी वाला हूँ। ठीक है, जो लोग बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से देखें, और इसको मैं चाहूंगा कि आप कल सुबह मेरे से पूछ लें, या परसों सुबह जब भी टेस्ट होगा आपसे, उससे पहले मेरे से डाउट क्लियर कर लें, और मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं हम, रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही लगा देना है रेंज के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 32 41 28 54। देखिए 54 हमने पा लिया कि सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 54 हो गया यहाँ पे, एंड सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, हाँ सबसे छोटा हो गया आपका कौन सा, क्या 28 से छोटा कोई है, 26 है, 26 से छोटा कोई है, 23 है, 23 से छोटा कोई नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 23 से छोटा कोई नहीं है, तो 54 माइनस
23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए करके देख लेते हैं। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 31। ये आपका क्या निकल आया दोस्तों, ये आपका निकल आया रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी ये आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड डेट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट टीचर की एज हो जाएगी 54 एंड यंगेस्ट की हो जाएगी 23। ठीक है, तो 54 यहाँ हो जाएगा आपका एंड 23, तो 23 यंगेस्ट का हो जाएगा। ठीक है, आगे मीन एज निकालना है। मीन एज के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि इन सबका क्या करना है दोस्तों, सम करना है, सबको जोड़ना है और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी 10 टीचर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं तो 10 से आपको डिवाइड दे देना है। ठीक है, करेंगे कैसे, चलिए मैं करके आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5, देखिए इनके लास्ट सब सारे के सारे नंबर्स 2 डिजिट के हैं, तो लास्ट डिजिट को हम क्या ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 5 8 और 5 और 5 10, 10 और 8 18, 19 20 21 22 23, 23 और 8 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 3 40, 40 का 0 आ जाएगा एंड 4 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे वाले नंबर को जोड़ना है। तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 28 29 30, 31, 31 और 4 35, यानी 350। 350 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी आपका अगर मैं बताऊं मीन एवरेज, तो मीन एवरेज आपका क्या निकल के आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी मैंने यहीं पे कर दिया क्वेश्चन में से ही देख के, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ठीक है, इसको रैंडमली आपको कोई भी 10 स्टूडेंट्स मान के कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर मैं करूं दूसरी चीज, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन द क्लास असाइनमेंट इन टेबुलर फॉर्म। पहले तो इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, यानी लाइन से लिख लेना है। इन टेबल फॉर्म में लिखना है, टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। टेबल फॉर्म में नहीं लिखला तो इन्हें अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 1 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है तो 1 आगे आ जाएगा। 2 कितनी बार है, 1 और 2, 2 2 बार है तो यहाँ पे 2 हम 2 बार लिख देंगे कॉमा के साथ। 3 कितनी बार है, 1 एंड 1 1 1 1 1, 3 एक बार है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ऐसे करके आप ये सारे नंबर्स लिख दोगे। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। ये जहां तक भी है उतने नंबर्स आप सारे लिख दोगे, लास्ट में काउंट भी कर लोगे कि जो नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं वो नीचे हैं या नहीं है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा, सारे नंबर सिंगल डिजिट के हैं तो सबसे बड़ा हो जाएगा 9। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या 0 है, 0 है नहीं, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 1 इज द लोएस्ट नंबर। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, डाटा का रेंज पूछा है। रेंज हमेशा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी 9 माइनस 1 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अभी हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, सारे नंबर्स को ऐड करो एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो मैं करा सकता हूँ, अदरवाइज आप खुद भी कर लोगे। जैसे 4 और 6 10 और 8 18 19 20 25 5 30, 30 और 6 36, 36 और 9 36, यानी 35, 35 और 10 45, 46, 46 47 48 49 50 53, 53 और 6 53 और 2 55, 55 और 6 61, 61 और 5 66, 66 और 4 70, 70 और 5 75, 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 सम ऑफ टर्म्स। अब टोटल टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो अपॉन में 20 लिख दोगे, डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100 होता है। 5 इज द एवरेज मीन। ठीक है, 5 जो है वो आपका एवरेज मीन निकल के आ जाएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। अभी आंसर दिया नहीं है तो आप आंसर बुक्स के पीछे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बच्चों से आगे पूछने वाला हूँ, एग्जाम दूंगा, या तो आपसे इवन नंबर्स का मीन निकलवाने के लिए देखूंगा या फिर प्राइम नंबर्स का, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकलवाऊंगा। ठीक है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ और मैं बता दूं ये एग्जाम में भी आपके आएगा। जहां तक है
अगर मैं टीचर होता तो मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर 90% देता। ठीक है, चलिए तो अब मैं बता देता हूँ ये होगा कैसे। अगर ये नहीं देता, मैं होल नंबर्स नहीं देता, तो मैं होल नंबर्स की जगह इवन नंबर्स लिख के दे देता। इवन नंबर्स नहीं देता तो इवन नंबर्स की जगह ऑड लिख के दे देता। ठीक है, तो देखिए आगे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए 5 नंबर, 1 2 3 4 5। इन सब का क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन निकालना है यानी सबको ऐड कर लो, 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, और नंबर्स कितने हैं टोटल? फर्स्ट 5 नंबर्स थे। ठीक है, 5 नंबर्स थे यानी 5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 10 कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीछे चेक कर लीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमा देता थोड़ा सा, यहाँ पे होल नंबर्स की जगह क्या लिख के दे देता? मैं बोलता फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का सम कितना होगा। तो अगर मैं इवन नंबर्स का सम लिख के दे देता तो 2, 4, 6, 8, 10, ये फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो जाते और इनका मीन निकालते। तो हम क्या करते? 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 29 30, 30/5 हो जाता। 5 से 30 का डिवाइड देते तो आपका 6 आंसर आ जाता। तो उस तरह से क्या है, आप मीन निकाल लेते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है, 8 इनिंग्स में क्या है, इतना रन स्कोर किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन सब का सम करोगे। ठीक है, सम करने के बाद क्या है, आप नंबर ऑफ टर्म्स, चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 टीम है तो 8 से आप डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी आप गिनने की जगह नोट डाउन कर सकते हो। तो पहले सम करोगे फिर 8 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, सम करना अब आपको आना चाहिए, मैं बेसिक सी चीज बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ए जो है उसने फाइंड द मीन ऑफ ए एवरेज नंबर ऑफ स्कोर पर गेम। ठीक है, ए का एवरेज क्या है? तो देखो सबसे पहले 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50। ठीक है, टोटल स्कोर ए ने कितना किया? 50। कितनी बार खेला वो? 4 बार खेला। तो 50 डिवाइडेड बाय यानी 4 यानी 12.5 आंसर, 12.5 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द मीन नंबर्स, आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर किसी में इशू हो तो हो सकता है कि मैं लैंग्वेज में क्लियर ना हूँ। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द ए एवरेज, ए का एवरेज निकाला है, पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। ठीक है, हमने सारे गेम कैलकुलेट। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, सी के लिए क्या है भाई? यहाँ पे तो कोई खेला नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या है, विल द डिवाइड टोटल पॉइंट्स 3 और 4 किससे करेंगे? हम डिवाइड 3 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस गेम को तो कोई खेला ही नहीं है। जब खेला नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। अगर कोई खेलता और 0 भी होता है यहाँ पे तो डिड नॉट प्ले। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। वैसे जहां तक है 3 से डिवाइड कर लेंगे, मैंने एक्चुअल में सुबह चेक नहीं किया था, बट इसे हम कल मॉर्निंग में चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे जहां तक है 3 से डिवाइड करेंगे, बट एक बार हम चेक करेंगे इसे। ठीक है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। ठीक है, बी जो है वो गेम खेला 0 8। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है। डिड नॉट प्ले मतलब 3 ही आपका सही होगा। यहाँ पे अगर 0 होता तो ये 4 गेम होते, 4 से डिवाइड करते, पर चूंकि डिड नॉट प्ले है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब बी का निकालेंगे, तो बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, मीन निकालना है। तो 8 और 6 और 4 10 और 8 18, 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? पहले 2 से 18 को करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से करेंगे तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, कौन है बेस्ट परफॉर्मर भाई? ए बेस्ट परफॉर्मर है, क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा गेम खेले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा भाई, टोटल करोगे सबका सम निकालोगे। हमने ए का सम निकाला था, ए 50 था, तो 50 विल बी द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस आर दिस। ये सारे आपको क्या है, मार्क्स दे रखे हैं जो कि आपके स्टूडेंट्स ने गैदर किए। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें दोस्तों? इसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से देख लीजिए भाई, 90 से बड़ा कोई दिखाई दे रहा है क्या आपको?
हाँ है, यहाँ 95 है तो 90 को हटा देते हैं हम। 95 से कोई बड़ा है नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए दोस्तों? 95 हो गया, ठीक है। अब लोएस्ट देखते हैं, तो लोएस्ट क्या है? 56। 56 से छोटा क्या है? 48। 48 से छोटा क्या है? 39। तो 39 से छोटा कुछ है क्या? 39 से छोटा आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो लोएस्ट मार्क आपका क्या हो जाएगा? 39। अब हो सकता है आगे रेंज निकलवाई हो, जैसा कि देखिए यहाँ निकलवाया, तो मैं क्या करूंगा? सीधे 95 माइनस 39, ठीक है। और 95 में से 40 को मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 55। और 55 में एक ऐड कर दूंगा यानी 56 हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए आगे, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बुक ग्रुप। मीन मार्क्स निकालना है तो मुझे सबको ऐड करना होगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन खुद ही करेंगे, मैं इतना बेसिक चीजें बार बार नहीं बताऊंगा। सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या है, कितने डिवाइड करना है, जितना टोटल नंबर ऑफ इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, आप 10 से इसका डिवाइड दे दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर जो सम होगा, क्या होगा? सम, ठीक है। मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, सम अपॉन 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम कैसे निकालोगे भाई? इन सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग द 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स आर वाज फॉलोज: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540। इन सबका ऐड करोगे, ऐड करने के बाद क्या है, किससे फाइंड द मीन एनरोलमेंट? मीन निकलवाया है चूंकि, तो सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दोगे। किसको डिवाइड कर दोगे? 6 को, 6 से सम को, ठीक है। चलिए आगे, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑफ 7 डेज आर इन द फॉलोइंग एज रिकॉर्डेड दिस 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 दिस। ये रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रेंज निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20.5। सबसे छोटा कौन सा है? 0.00। तो रेंज क्या आ जाएगी आपकी? 20.5 विल बी द रेंज, ठीक है। फाइंड द मीन, मीन निकलवाया यानी सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों? जितना टर्म्स हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले सम करेंगे, सम करने के बाद में आप 7 से डिवाइड दे दोगे, ठीक है। आगे पूछा जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सम करोगे और सम को 7 से डिवाइड दोगे तो आएगा कितना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलो जानते हैं भाई, 20 और 20.5 एंड 5.5 यानी 26। 26 और 1 27, 27 27 और 28 29, 29 और 30, 30 और 11 41, 41.3 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 41.3 के आसपास हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो। और इसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो 7 6 जा 42, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें 20 और 12 32, 32 और 5 32 और 6 38, 39 40 41, 41.3, ठीक है, एग्जैक्ट सही है। अब तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, 7 6 जा नहीं, 7 5 जा 5.9 या 5.6 के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ से अच्छा क्या मिली, चलिए देखो मैं एग्जैक्टली कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन, जस्ट अ सेकंड। चलिए देखिए, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, बचेगा कितना आपका? और 6 बचेगा, 7 9 जा 63, तो 5.9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज वर द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, ठीक है। किस किस दिन वर्षा जो हुई है वो मीन से कम हुई है? मीन कितना था हमारा? 5.9 था। 5.9 से कौन कौन सा नंबर छोटा है? ये छोटा है, 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 ठीक है। तो कितने नंबर छोटे हुए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 डेज, ठीक है। अगर बड़ा पूछता, ग्रेटर पूछता, तो ग्रेटर में कितना हो जाता? एक तो 12.2 हो जाता, एक 20 हो जाता, क्योंकि ये 5 से बड़े, 12 भी 5 से बड़ा होता है, 20 भी 5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर पूछता तो ग्रेटर में क्या हो जाता दोस्तों? आपका 2 डेज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की हाइट दे रखी है, आर एज फॉलोज दिस दिस दिस। व्हाट इज द हाईएस्ट
हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट की क्या है 149 से बड़ा कोई है 151 है, 151 से क्या कुछ बड़ा है इसमें नहीं है, तो 151 टॉलेस्ट गर्ल की हाइट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट गर्ल, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा 132, 132 से छोटा 128, 128 से छोटा कुछ है 128 से छोटा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 128 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन सेंटीमीटर, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेंटीमीटर, ये चीज याद रखनी है। व्हाट इज द रेंज, रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे 151 में से 128 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा भाई 50 में से 30 गया, कितना आया 20। ठीक है, 28 29 30 एंड 30 के बाद 23 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मीन हाइट निकालना है तो सबका सम करोगे अपॉन में किससे डिवाइड कर दोगे आप, जितना नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन खुद कर लोगे यहाँ पे, क्योंकि मैं जोड़ना नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को। आ गया हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द एवरेज हाइट, यहाँ से मीन हाइट निकलेगा, हमें बताना है कि उससे ज्यादा हाइट किस किस लड़की की है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही ये करना है, पर चूंकि ये डिजिट्स बड़ी बड़ी है तो आपको ऐड करना पड़ेगा एग्जैक्टली, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी मोड। ठीक है, आज मैं ये 2 एक्सरसाइज ही कराऊंगा, बाकी की कल कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है और उसके अलावा मुझे खाना भी खाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोड क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। मोड जो होता है आपका, देखिए मीन का यहाँ पे फिर से दे रखा है, ये सर्ट के बारे में दे रखा है। बाकी अगर मोड की मैं बात करूं तो मोड की डिफाइन कहाँ दी है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, द मोड इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस डेट अकर मोस्ट ऑफन, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, डेट अकर मोस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में मोड निकलवाया है, तो 1 देखिए कितनी बार है, 1 1 1 कितनी बार है 3 बार, 2 कितनी बार है 2 2 2 2 4 बार है। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। जो नंबर ज्यादा बार होता है वही हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है भाई, देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है 1 सबसे ज्यादा बार है, यहाँ भी है 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 और यहाँ भी है। ठीक है, बाकी हो सकता है 2 भी हो, देख लेते हैं हम कहाँ है। जो 1 है वो कितनी बार है 9 टाइम्स है, एंड जो 2 है वो कितनी बार है 14 टाइम्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मोड क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंस मोड इज 2। ठीक है, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 9 बार था तो 2 कितनी बार है, देखो यहाँ 2 है, 1 और 3 4 4 और 1 5 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 बार ज्यादा होता है, 14 बड़ा होता है या 9 14 बड़ा होता है 14 बड़ा होता है, तो आप क्या है 2 को आंसर पे टिक कर दोगे। उसी तरह से यहाँ पे भी निकालना है, इनका भी मोड निकालना है। तो आप देख लीजिए भाई 2 कितनी बार है 1 2 3, और 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर हैं। बाकी 6 कितनी बार है, 5 कितनी बार है देख लेते हैं भाई, 4 1 2 3 4 भी सेम है। 6 कितना है भाई, सारे इसमें इक्वल निकल रहे हैं, यानी 2 3 4 ये तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होगा आपके बराबर आएंगे। ठीक है, बराबर आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम क्या है वहां पे 2 आंसर होंगे तो 2 लिख देंगे, 3 आंसर होंगे तो 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मोड क्या होगा इन सारे टर्म्स का, देखो 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 5 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 5 बोथ। जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एक साथ 3 नंबर आंसर बता दिए थे, जैसे 2 3 एंड 4, क्योंकि ये तीनों टर्म्स 3 3 बार आ रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ इसमें मीन मोड फाइंड करना है, तो इसमें आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, केवल आपको बताना है कौन सा टर्म्स ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, जो आपको ज्यादा बार दिखे उसे काउंट कर लेना, या फिर अरेंज करने के बाद में काउंट कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मीडियन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इस चैप्टर को फिनिश करता हूँ। 2 एक्सरसाइज हमने क्या है
एक्सरसाइज 2 हमने अभी कर चुकी हैं, ठीक है, यानी 3.2 तक कर चुका है, ठीक है। और बाकी की 3.3 और 3.4 हम क्या नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बाद में, क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी खाना है और फिर खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसे बाद में कर लेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।